हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज अपन बनाएंगे एक न्यूज ऐप, पूरा रिस्पॉन्सिव न्यूज ऐप अपन किस तरीके से डिजाइन करेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस को मैं आपको दिखाता हूँ। पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव और किस तरीके से अपन को डिजाइन करेंगे, बहुत ही आसान तरीका है इसको डिजाइन करने का। तो सबसे पहले अपन चलते हैं न्यूज एपीआई पे। न्यूज एपीआई पे जाके आपको क्या करना है, गेट एपीआई के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक नई एपीआई की मिल जाएगी। अब पूरी डिटेल आपको डालनी है और इसके बाद आपको मिल जाएगी। मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, मेरी यहाँ पे एपीआई की ऑलरेडी जनरेट है। इसके बाद आपको यहाँ पे गेट पे क्लिक करना है, इस पे एवरीथिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस गेट का ऑप्शन मिलेगा। ये वाली एपीआई की जनरेट हो जाएगी आपकी। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है और इस प्रकार से आपको यहाँ पे पेस्ट करके चेक करना है कि आपका डेटा दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो सब कुछ ओके हो गया। अब क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब अपन को सिंपली आना है और एक नया फोल्डर बनाना है अपन को। ये सबको बंद करता हूँ मैं और यहाँ पे एक बनाता हूँ, एक नया फोल्डर न्यूज एपीआई। बस इस फोल्डर को अपन खोल लो। इस फोल्डर को खोलने के बाद इसको कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर खोलने के बाद इसको कोड डॉट के साथ खोलेंगे। इसके बाद अपन को इसके अंदर दो चीज़ें इंस्टॉल करनी है। सबसे पहली है वीट.js, जिसका अपन यूज करेंगे। टर्मिनल खोलते हैं, npm create वीट@latest। बस इससे अपना वीट आ जाएगा। वीट को इंस्टॉल करने के बाद अपन को क्या करना होगा, सबसे पहले इसको सेटअप कर लेते हैं जावा स्क्रिप्ट, और जावा स्क्रिप्ट के बाद cd वीट npm i। इसके बाद अपन को जो टेलबाइंड का सेटअप इसके अंदर और करना है, बहुत ही छोटी प्रोसेस होती है टेलबाइंड का सेटअप करने के लिए। अपन को टेलबाइंड की इसके ऊपर जाना है। इसके अंदर वीट.js फ्रेमवर्क गाइड के अंदर आपको मिल जाएगा और सीधा अपन जाएंगे यहाँ पे। ये अपना बन के तैयार है। बाकी के दो ऐप हटा देते हैं जो पहले ट्रायल में थे। तो ये वाला अपन को करना है, तो इसको करते हैं। इसको करना है कॉपी यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। थोड़ा सा समय लेता है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद अपन को इस वाले कोड को कॉपी कर लेंगे। इस वाले कोड को अपन कॉपी करते हैं, इतने कोड को। और कॉपी करने के बाद अपन यहाँ पे वीट प्रोजेक्ट के अंदर एक फाइल बनेगी टेलबाइंड कॉन्फ़िग, इसके अंदर जाके करना है पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद फिर से आएंगे यहाँ पे, और आने के बाद अपन index.css के लिए ये वाला कोड कॉपी करेंगे। सोर्स के अंदर जाएंगे, index.css ढूंढेंगे, इसको कंट्रोल है। इस वाले कोड को हटाने के बाद कंट्रोल भी, वो वाला कोड अपन अप्लाई कर देंगे। सिंपल है। इसके बाद अपन इसको करना है npm run dev, और इसको कंट्रोल भी करने के बाद बस अपन को इस तरीके से इसके ऊपर कर देना है। वीट प्रोजेक्ट अपना चलने लगेगा 5173 पे। तो यहाँ पे आते हैं, इस प्रकार का आपको इंटरफेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सीधा अपने यहाँ पे जाके app.jsx खोलनी है। app.jsx खोलने के बाद यहाँ पे इस टर्मिनल का अब यूज नहीं है, और अब इस डिव जो है इसको हटाते हैं, इतने को हटा देते हैं। एक फ्रेगमेंटेशन लगा देंगे जिससे एरर ना आए, और इस काउंट की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ न्यूज, और इस सेट काउंट की जगह भी मैं कर दूंगा यहाँ पे न्यूज। और यूज स्टेट के साथ मुझे एक चीज़ और लेनी पड़ेगी, यूज इफेक्ट। और मैं इसके साथ साथ यहाँ पे एक स्मॉल एरे, और यहाँ पे यूज इफेक्ट की स्निपेट। यहाँ पे मैं एक एपीआई फंक्शन को कॉल करूँगा, कंट्रोल जेड। ये थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट काम करता है अपना एपीआई। इस एपीआई फंक्शन को मैंने कॉल किया, और यहाँ पे इसको थ्रेड नहीं देना है। और एपीआई फंक्शन को अभी अपन बनाना पड़ेगा जिसमें अपन एपीआई को फेच करेंगे, कॉन्स्ट एपीआई। और इस तरीके से इसको बनाते हैं अपन एसिंक अवेट, और इस तरीके से कॉन्स्ट दे सकते हैं, लेट दे सकते हैं, जो भी आपका नाम है वो आप दे सकते हैं। लेट रिस्पॉन्स इक्वल टू फैच एपीआई का यूज करेंगे इसके अंदर। और इसके बाद अपने को क्या करना है, अपने को जो ये वाली जो एपीआई थी अपनी, इसको अपन को कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सीधा लेट रिजल्ट नाम का वेरिएबल, जिसके अंदर ये जो रिस्पॉन्स है इसको भी अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अवेट लगाना था, यहाँ पर भी लगाना था, क्योंकि ये रिस्पॉन्स रिटर्न करता है। मतलब या तो प्रॉमिस रिटर्न करेगा, या तो रिजेक्ट होगा, या फिर सक्सेसफुल होता है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन
ये भी एक फंक्शन है डेटाबेस वाला, तो ये भी क्या करेगा, डायरेक्ट अपन को प्रॉमिस रिटर्न करेगा। इसके बाद अपन कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट एक बार चेक कर लेते हैं कि डेटा अपन को प्रॉपर तरीके से मिला या नहीं मिला। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल करेंगे और कंसोल करने के बाद रीलोड, तो डेटा अपन को प्रॉपर तरीके से मिल गया है। अब क्या करना है, अपन को इस डेटा को अपन को न्यूज नाम के वेरिएबल के अंदर सेट कर देना है। तो सेट न्यूज नाम का वेरिएबल, उसके अंदर रिजल्ट डॉट आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स कहाँ से मालूम पड़ा, तो इस डेटा के पास जाएंगे आप, तो डेटा के अंदर आर्टिकल्स नाम का एक एरे है। यहाँ पे देखो आर्टिकल्स नाम का एक एरे है, तो इसीलिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने यूज स्टेट जो बनाई थी इसके अंदर एक एरे दिया था। अब जो एरे है, एरे को अपन प्रिंट कराते हैं कि एरे के अंदर कितने चीज़ें हैं। तो क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग और इस न्यूज नाम के वेरिएबल को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे देखो 100 एरे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं कि जिसके अंदर अलग अलग डेटा है। तो एक एरे को अपन खोल के देखते हैं कि इसके अंदर किस प्रकार का डेटा है। तो इसके अंदर है ऑथर, कंटेंट, डिस्क्रिप्शन, पब्लिश एट, सोर्स, टाइटल, यूआरएल टू इमेज। इसके अंदर से जितनी चीज़ें आपको चाहिए उतनी चीज़ें आप ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी मैं कितनी चीज़ें लेने वाला हूँ उसको आप मैं करके दिखाता हूँ। और इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, larainfo.com। देखो चैट जीपीटी आ चुका है, उसने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है। इसलिए मौका है आपको कि जितने भी टूल हैं CSS के, HTML के, जावास्क्रिप्ट के, जितने जल्दी हैं आप अच्छे से अच्छे सीखो और अपनी वेब डेवलपर जर्नी को बेहतर से बेहतर बनाओ। इसलिए उसमें एक टूल है LaraInfo बहुत अच्छा टूल है। इसके अलग अलग टूल हैं, बहुत अच्छी वेबसाइट बनाने के काम में आता है। जैसे अगर मैं बोलूँ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, अभी देखो ये ऑटोमेटिक अपने को दे देगा। सिर्फ अपन को इतना कोड कॉपी करना है, इतना, और इतना कोड कॉपी करने के बाद अपना जो कोड है पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिव रहेगा। यहाँ पे आके कंट्रोल V, ये मौका कभी नहीं छोड़ना आप। पोस्ट की जगह यहाँ पे क्या करना है, न्यूज, और यहाँ पे बस यहाँ पे अपन को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे इस जगह पे और URL टू इमेज को उठाएंगे, यहाँ पे कंट्रोल C, बाकी सब सेम टू सेम है। यहाँ पे कंट्रोल V, और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखो पूरी तरीके से अपन को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मिल चुकी है। जैसी डिज़ाइन अपन चाह रहे थे वैसी डिज़ाइन मिल चुकी है। पूरा अपन को मतलब पूरा सेटअप देखो, पूरी CSS सब कुछ अपन को एक झटके में मिल गया। तो अब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि अब आपने स्टार्ट किया, आप कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पूछा करो। हर एक चीज़ का मैं सवाल का सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। मैंने अपने दोनों चैनल को बिल्कुल इस तरीके से डिज़ाइन करने के लिए सोचा है कि मतलब शुरू से बेसिक वालों को भी मिलेगा, एडवांस वालों को भी मिलेगा, और उसके साथ साथ जिनको जॉब चाहिए, कहाँ से चाहिए, क्या चाहिए, किस तरीके से करना है, फ्रीलांसिंग के लिए कैसे अप्रोच करना, हर एक चीज़ के लिए मैंने बना के रख दिया है दोनों चैनल अपने। और मैं हर एक चीज़ को एक एक करके हर एक वेबसाइट पे ले जाके दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपको जाके चीज़ों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए। कोड पूरा आपको मिल जाएगा, गिटहब भी मिल जाएगी, और ये वाला जो डिस्क्रिप्शन में ये वाला जो URL है वो URL भी आपको मिल जाएगा। इसके अगर आप होम पे जाएंगे ना, इतनी सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ें तो आप छोड़ ही दो, रिएक्ट टेलवाइंड का है इंस्टॉल, टेलवाइंड CSS टाइप स्क्रिप्ट के साथ है, मतलब Next.js के साथ भी इतनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस होने ही वाली हैं? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपने CSS सीख लिए थोड़ा बहुत तो आपको आगे जाएगा, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। मैं बता रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस अब चीज़ें चेंज होने वाली हैं। API का आप पहले ही देखें, स्ट्राइप और sanity.io ये सारी चीज़ें आ गई हैं, इन्होंने आगे से पहले से बहुत कुछ बदल दिया है। अब थोड़ा बहुत अपने आप को एडवांस बनाओ, टूल को यूज करना सीखो और अपनी UI को सबको बेहतर बनाओ। अपन ने कितनी जल्दी से इसको पूरा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना लिया। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किसी का ही बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वो लगता है। अब थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताता हूँ इसके अंदर। जैसे इसकी न्यूज़ आप देखेंगे तो ये पूरी न्यूज़ जो है बिटकॉइन से रिलेटेड है, पूरी न्यूज़ बिटकॉइन से रिलेटेड है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो URL है इसके अंदर अपन जैसे यहाँ पे बिटकॉइन है, बिटकॉइन की जगह पे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ एप्पल, तो आप न्यूज़ देख लेना। न्यूज़ देखो लगातार अब पूरी तरीके से चेंज हो गई है। जो न्यूज़ पहले थी वो वाली न्यूज़ यहाँ पे देखो एप्पल इज रिपोर्टेडली और एप्पल TV। अभी मैं इसको और चेंज कर दूँ, जैसे एप्पल की जगह मैं कर दूँ एंड्रॉयड, और मैं अगर जैसे ही एंड्रॉयड कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो सब वो चेंज ही हो गया। मतलब जो न्यूज़ थी वो लगातार चेंज हो रही है। तो आपको अगर इस प्रकार का कुछ बनाना है कि जैसे 5 पेज हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल दे दो, और जो अपन क्यू दे रहे हैं इसकी जगह पे मैं क्या कर दूँगा, इसकी जगह पे मैं लगा दूँगा $का साइन,
और यहाँ पे करली ब्रैकेट और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल जो यहाँ पे चेंज होता रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे API चेंज नाम से एक दे देता हूँ और यहाँ पर भी मुझे क्या देना पड़ेगा, ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर है। देखो अपना जो काम था वो मेन काम तो हो चुका है, अभी ये चीज़ तो मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कॉन्स्ट यूज स्टेट ले लेता हूँ, यूज स्टेट की एक स्निपेट, और यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं क्या, API चेंज, API चेंज, API चेंज। और मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना दे देता हूँ एंड्रॉयड। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ तो अपन को देना ही पड़ेगा। और एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर अपन क्या करेंगे, एक इनपुट बॉक्स और बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। इस डिव के अंदर मैं एक इनपुट बॉक्स बना लेता हूँ और इसके अंदर एक ऑन चेंज फंक्शन लगाता हूँ। इस ऑन चेंज पे चेंज करके कुछ भी कॉल कर देता हूँ, चेंज। और फंक्शन को अपन बना लेते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट, ऐसे बना ले, सीधे डायरेक्ट बना दें फंक्शन चेंज। और इस फंक्शन को बनाने के बाद यहाँ पे अपन बोलेंगे कि जो भी वैल्यू है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल के अंदर असाइन कर लेते हैं या फिर सेट के अंदर डायरेक्ट कर देते हैं। जैसे सेट API चेंज, इसके अंदर डायरेक्ट इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू इसके अंदर पूरी डाल देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना ही लेता हूँ, जैसे कॉन्स्ट NUM करके कुछ भी डिफाइन कर लो। और इसके बाद NUM के अंदर क्या कर देंगे अपन, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को इसके अंदर स्टोर करेंगे और सेट API चेंज के अंदर इस NUM नाम को स्टोर कर देंगे। इसको मुझे यहाँ से उठाना पड़ेगा, इसको यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, इसको इस जगह इस पे कुछ इस तरीके से। अब देखो, अब मैं करता हूँ इसको रीलोड। अब वो पूरा डेटा ही जब चला गया है, डेटा इसलिए चला गया क्योंकि ये चेंज नाम का जो अपन ने बनाया है इसको यहाँ पे ऑन चेंज इनपुट पे अपन ने लगा दिया है। इनपुट को पहले टाइप देना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप यहाँ पे देते हैं अपन टेक्स्ट। और अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ, अभी क्या गड़बड़ हो रही है इसके अंदर, ऑन चेंज। और बस यही गड़बड़ होती है जब अचानक से, मतलब पूरा अपना काम हो चुका है, बस इसके अंदर कुछ ना कुछ अभी गड़बड़ हो रही है, उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे डेटा अच्छा यहाँ पे मुझे नए स्ट्रिंग पास की है, तो मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। और इसके अंदर अब मुझे यहाँ पे डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। एक्चुअल में इनपुट बॉक्स भी अभी देखने को मिल रहा है, लेकिन वो इनपुट बॉक्स कहाँ पे आ रहा है बस वो देखना है। इनपुट के अंदर मैं एक क्लास नेम और दे देता हूँ, जिससे क्लास नेम, और यहाँ पे दे देता हूँ BG येलो 800, जिससे अपना इनपुट बॉक्स प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईफोन और मैं इंटर दबाऊँ, अच्छा मुझे चेंज भी कराना पड़ेगा ना, मतलब एक प्रकार से मैं बोलना ये चाहता हूँ। अब आप इसके आगे आप खुद कर लेना कि करना क्या है मुझे, कि इनपुट का जो डेटा है वो डेटा उठाना है, और डेटा को उठाने के बाद इस फंक्शन को कॉल करना है। अब इसको मैं करना पड़ेगा, मुझे ऑन सबमिट पे करना पड़ेगा। ऑन चेंज पे तो चलो ठीक है, मुझे इस वाली वैल्यू को मिल गया, मुझे ऑन सबमिट फंक्शन पे करना पड़ेगा। एक बटन लेना पड़ेगा, एक्चुअल में एक बटन लेना पड़ेगा। उस बटन के अंदर अपन को क्या करना पड़ेगा, सबमिट। जैसे ही इस पे कोई करेगा क्लिक, तब अपन को करना पड़ेगा चेंज फंक्शन को कॉल। और चेंज फंक्शन को कॉल करेंगे तो
ऑन चेंज पे भी अपन चेंज को कॉल कर रहे हैं और ऑन क्लिक पे भी अपन चेंज फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है अभी तक। सबमिट करता हूँ मैं। सबमिट करने के बाद भी डेटा जो है आईफोन डेटा चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सेकेंड में यहाँ पे लैपटॉप लिखता हूँ। लैपटॉप, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जो इनपुट के ऊपर जो अपन लिख रहे हैं ना उसके हिसाब से यहाँ पे चेंज होना चाहिए। मैं उसको चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा और इसके अंदर कुछ ट्राई करते हैं। मतलब मैंने अभी तक क्या किया, जैसे ऑन क्लिक करूँगा तो ऑन क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल होगा और ये वाला फंक्शन कॉल होने के बाद इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू तो मुझे नहीं लेगा, तो फिर मुझे एक और फंक्शन यहाँ पे बनाना पड़ेगा अभी। अच्छा, नम नाम का वेरिएबल के अंदर इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके 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 ओके, समझ गया मैं। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी देखते हैं। मैं एक बार इसको ऑन चेंज पे ही करता हूँ। ऑन चेंज पे चेंज फंक्शन और यहाँ पे बनाते हैं अपन सबमिट फंक्शन। सबमिट फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पे एपीआई चेंज को अपन को अपडेट करना है, केवल एपीआई चेंज को। जैसे ही वो सबमिट हो, टाइप अपन ने उसका बटन का टाइप करना चाहिए अपन को सबमिट कि जैसे ही इसके ऊपर कोई करेगा क्लिक, सबमिट फंक्शन कॉल होना चाहिए। और वो सबमिट फंक्शन क्या करेगा, सबमिट फंक्शन ये जो एपीआई चेंज है इसको कर देगा अपडेट। जैसे कि मैं बनाऊँ यहाँ पे फंक्शन सबमिट, और इस सबमिट के अंदर क्या होगा, सेट एपीआई चेंज के अंदर वैल्यू हो जानी चाहिए नम की। अब नम तो उसके अंदर है, तो अपन को यहाँ से, अच्छा मुझे यहाँ से रिटर्न नम भी करना पड़ेगा, और रिटर्न नम करूँगा तो इसके अंदर मुझे इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चेंज नाम के फंक्शन को यहाँ पे करता हूँ कॉल, और यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू यहाँ पे पास कर दूँगा। अब चेक करते हैं कि अब क्या हो रहा है। अब मैं यहाँ पे देता हूँ लैपटॉप, सबमिट किया, सबमिट तो हो रहा है लेकिन यहाँ पे चेंज होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुझे इसके अंदर चेंज कराना है ना। अब इसके अंदर किस तरीके से चेंज होगा, अपना काम हो चुका है, बस इसको थोड़ा सा भी अपडेट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से करना चाहिए। एक सेकेंड, इसको मैं एंड्रॉयड, इसको मैं इस तरीके से ना लेके एंड्रॉयड डायरेक्ट पास कर, लैपटॉप पास करता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट लैपटॉप। चलो मैं क्यू इक्वल टू बिटकॉइन, वो भी चला गया, जो भी आ रहा था वो भी चला गया, तो इसको कंट्रोल जेड, इसको बस अपडेट हो गए, वो चेंज नहीं हो रहा है, बस इतना समझ में नहीं आ रहा है मुझे अभी अचानक से क्या करना चाहिए। ओ हो गया, बस वो डायरेक्ट यहाँ से अपडेट हो रहा है, हो गया। मतलब अपन को केवल इस जगह से अपडेट, लैपटॉप से अगर मैं एंड्रॉयड फिर से कर दूँ एंड्रॉयड, तो बस एंड्रॉयड हो गया, और मैं यहाँ पे आईफोन कर दूँ आईफोन, तो ये आईफोन भी हो रहा है। तो अपन जिस तरीके से अपन करना चाहते हैं उस तरीके से वो चेंज हो रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मैं इनपुट के बॉक्स से कर दूं तो और बेहतर रहता, मतलब अपन डायरेक्ट अपने कंट्रोल में हो जाता कि अपन को डेटा किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी शायद मुझे क्लिक नहीं कर रहा है, लॉजिक का ही खेल रह गया है, मतलब बाकी सब कुछ टेक ओवर कर लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, अभी लॉजिक का खेल रह गया है।
आप लोगों को आ जाए तो थोड़ा बता देना, क्योंकि ये मैंने रैंडमली बिल्कुल जनरेट करने की कोशिश करी थी, नहीं हुआ अभी अचानक से, थोड़ा कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि दिमाग के अंदर। कोई बात नहीं, ऐसा कई बार होता है, एक बार नहीं बहुत बार होता है। और शायद अगली बार जब मैं कुछ नया लेके आऊँ या फिर जो न्यूज ऐप का ही लेके आऊँ, लेकिन उसके बाद जब मैं राउटिंग वगैरह भी लेके आऊँगा, अलग अलग राउटिंग पे अलग अलग कैसे सेट करना है, वो वाला ऐप जब मैं लेके आऊँगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। मतलब होगा न्यूज ऐप, लेकिन वो इतना नेक्स्ट लेवल होने वाला है कि जब आप उसको डिप्लॉय करेंगे ना तो हर कोई बोलेगा आपसे कि क्या बनाया है आपने। मतलब बहुत शानदार मैं लेके आने वाला हूँ, ज़रूर उसके साथ जुड़े रहना। और वो मतलब कोई ऐसा नहीं होगा कि आपने एपीआई फैच कर दी किसी और की, नहीं, आप खुद की एपीआई बनाएंगे, उसमें खुद का आप बैकएंड जनरेट करेंगे, खुद का स्कीमा, सब कुछ आप खुद ही बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि अपने आप को थोड़ा और बेहतर ज़रूर बनाना है। तो